सर कैसे चल रहा है उनको ग्रेट? बहुत बढ़िया चल रहा है। और इस तपती गर्मी में भी जिस तरीके का कहीं ना कहीं जनता का गर्मी समर्थन में देखने को पूरा मिल रहा माहौल है। बनाया हुआ है आपने। बिल्कुल बिल्कुल, तो उसके लिए मैं गगरेट के क्षेत्र का धन्यवाद भी करता हूँ। और देखिए, मेरी तो तरफ से एक ही मुद्दा है और एक ही अपनी तरफ से जो है निवेदन है कि 1 जून को वोट करने जाना बिल्कुल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं अपने सारे समर्थकों से भी और गगरेट की देवतुल्य जनता से यही आशा और अपेक्षा रखते हुए निवेदन करता हूँ कि वो भारी से भारी संख्या में जाके वोट ज़रूर करें। चैतन्य सर, जैसे पहले आपके पक्ष में काफ़ी लोग खड़े हुए थे, इस पर भी बेब आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा है। एक छोटे से व्यक्ति ने इतनी बड़ी बेब, क्योंकि आपके मोरे जोधा खड़े हैं, बेब क्यों बन गया आपके ऊपर? नहीं, देखिए, जो हमने काम किए हैं और जो आशाएं और अपेक्षाएं जी इस सरकार के प्रति जनता ने कहीं ना कहीं मेरे माध्यम से रखी थी, जी उनमें कहीं ना कहीं जनता को निराशा भी झेलने को मिली है। ये जो 1.5-2 महीने का दौर बीता है, जब हम अपने जनसंपर्क अभियान के अंतर्गत सभी के समक्ष गए हैं, अपनी पीड़ा भी व्यक्त करी है, तो लोगों को समझ आया है कि कितना कहीं ना कहीं दुर्भाग्य है कि इतनी एक द्वेष भावना की सरकार 1.5 साल से इस सरकार जो है जनता की कमान सौंपे हुए है। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए जनता का तो समर्थन मिल ही रहा है। और जिस आशा और उमंग के साथ जनता के बीच में मैं पहले आया था, आज भी उसी सोच के साथ जनता के बीच में, और आगे आने वाले वक्त में जो बातें बोली गई हैं, जिनके ऊपर हम कार्य करते भी आए हैं, उन हौसलों को और बुलंद करते हुए हम जनता के लिए। जैसे सर, हमने भी सर्वे किया है कि 15 दिन कुछ ना कुछ ऊपर चले था, लेकिन अब वन साइडेड चैतन्य हो गया है। कौन सी ऐसी स्ट्रेटजी आपने 10-12 दिन में खेली है कि चैतन्य की बेब फिर ऊपर हो गया, लोग जो हैं एक तरफ हो गए? देखिए, स्ट्रैटेजी से हट के तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं जी, और जो खासकर मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक भ्रांतिपूर्ण वातावरण खड़ा करने की कोशिश करी थी जी। और अब आज मैं इस बात को कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि ये जो उनका प्रयत्न था ये असफल रहा है। और जो जनता है, देखिए, उनका तो जो जनादेश होता है वो सर्वप्रिय होता ही है, परंतु जिस आधार पे वो जनादेश बनाते हैं वो ज़्यादा समझने वाली बात है, क्योंकि जनता सब जानती है। सर, मैं देख रहा था, मैं विलेज में जा रहा हूँ, कई बहनों ने व्रत रखे हुए हैं, कईयों ने कोई कीर्तन रखे हैं, कईयों ने सप्ताह रखी हुई कि चैतन्य जी जीतने चाहिए। मतलब आपके प्रति ब्लेसिंग लोग ज़्यादा मांग रहे हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि चैतन्य क्यों चाहिए गगरेट को द्वारा? फिर देखिए, जब मैं आशा और अपेक्षाओं की बात करता हूँ, तो खासकर जो हमारी माताएं बहनें हैं जी, वो अपने से ज़्यादा अपने बच्चों के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने बेटियों और बेटों के लिए जो है सरकार से और अपने एक चुने हुए जनप्रतिनिधि से अपेक्षित होती हैं जी। और सबको पता भी है। और हमने भी जिस तरीके से काम किया है, चाहे वो स्कॉलरशिप हो, चाहे वो घर से घर हमारी और भी कोई अन्य सेवा पहुँचाने का जो है कहीं ना कहीं प्रयत्न रहा हो, तो हमारी क्षेत्र की जो जनता है वो एक बहुत ही संवेदनशील जनता है और वो मुद्दे की राजनीति करने वाली जनता है। तो सबका आशीर्वाद मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। जूथ भी, आप भी जूथ हैं और जूथ आपके प्रति काफ़ी अट्रैक्टिव है, और हर जवान के पी के द्वारा फिर चैतन्य, उनके लिए आपके दिमाग में क्या रहेगा? आप जीतते हैं, जीत भी जाएंगे आप पूरी तरह, जूथ आपकी तरफ अट्रैक्टिव है, क्या कहेंगे आप? देखिए, यूथ जो है हमारी जनरेशन का, उसको जवाबदारी चाहिए जी। ये आंसरेबिलिटी का ज़माना है जी। यहाँ। तो जब ये चुनाव भी हो रहा है तो कांग्रेस पार्टी के तो जो प्रत्याशी हैं वो तो ढूंढते भी नहीं मिल रहे हैं जी। उनका जब 1 महीने पहले इलेक्शन में कैंडिडेचर डिक्लेयर हुआ था जी। मेरे ख्याल से वो अभी भी कुल मिला के 45 पंचायत हैं, 40 जगहों में नहीं गए होंगे। नहीं पहुँचे। तो ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्य दिखाता है कांग्रेस पार्टी का कि उनको एक ऐसा प्रत्याशी भी नहीं मिला जो एटलीस्ट अपने जनसंपर्क अभियान, बिल्कुल बिल्कुल, जो बोला जाता है जी इलेक्शन से पहले तो नेता हाथ जोड़ ही लेता है। जी जी। तो मेरे को तो उस दौर में भी ये जो व्यक्ति है कहीं दिखे नहीं। और मेरे यूथ से यही एक मेरी मैसेजिंग होगी कि आप अपने भविष्य के लिए वोट करें। किसी भी पार्टी का झंडा उठाना ज़रूरी नहीं है। आपको एक ऐसा व्यक्ति चाहिए, एक ऐसी पार्टी चाहिए जो सकारात्मकता के आधार पे आपके भविष्य के लिए जो है आपके साथ तालमेल बिठा के कंधे से कंधा मिला के काम कर सके। जैसे कि अनुराग जी भी यहाँ से खड़े हैं और चैतन्य जी भी खड़े हैं, जब डबल इंजन की सरकार चलेगी तो मेरे को लगता है कि गगरेट का भविष्य बहुत अच्छा होगा सर। बिल्कुल जी। और देखिए, जिस तरीके के कस्में वायदे मैं भी करके जनता के बीच में पिछले 1.5 साल से रह रहा हूँ, एक फ्रस्ट्रेशन, एक कहीं ना कहीं एक, अगर हम बात करते हैं निराशा, मेरे को भी अपनी है हिमाचल प्रदेश की सरकार के साथ थी। और आज की वर्तमान की परिस्थिति में मेरे को हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, फिर से एक बारी नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। तो जब तालमेल बैठा के काम होगा, ताली 2 हाथ से बजती है। खासकर अगर हम
जो कोर मुद्दों की बात करें, शिक्षा के संस्थानों की बात करें जी, आज हमारा केंद्रीय विद्यालय जो है वो बंजाल के हमारे GSSS में स्थापित हो गया है। उसकी फाइनल फॉर्मेलिटीज़ बची हुई हैं। स्वास्थ्य के संस्थानों में हमें अच्छे डॉक्टरों की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं हम महिलाओं को सशक्त करने के लिए एक पंचायत में मॉडल के आधार पे सिलाई बुनाई सेंटर और साथ ही में कंप्यूटर लर्निंग सेंटर खोलना चाहते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के सपोर्ट के साथ ही होंगी। सर आप नेता तो हैं लेकिन समाज सेवी के भी रहे हैं। जो आपने समाज सेवा के 4-5 साल में काम किया है वो लोग अभी तक भी भूले नहीं। उनके दिमाग में एक ही रहता है कि यार नहीं यार उसने समाज सेवा तो की है। अब मैं भी जब मार्केट में निकला या लोगों में बीच में निकला वो समाज सेवा आपके प्रति एक आकर्षित का केंद्र बन रही है और आपके प्रति लोगों का और फिर द्वारा चैतन्य जी को जिताने के प्रति आभार प्रकट कर रहे हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं कोई समाज सेवी नहीं हूँ। मैं तो एक प्रकार से जनता का नमित तो बने हैं सारा, जनता का सेवक हूँ और मैंने अपनी तरफ से खाका खींच के दिखाने की कोशिश की। मेरे को पहला शायद मेरे को ग्रेड को पहली बार समाज सेवी को मिला है। बट जिसके लिए मेरे मुख्यमंत्री को और प्रदेश की सरकार को मेरे को सशक्त करना चाहिए था, सक्षम बनाना चाहिए था जी। आज मेरे क्षेत्र में मेरी सोलर लाइट की स्कीम है, बिल्कुल, मेरी एम्बुलेंस की स्कीम है जी, मेरी स्कॉलरशिप की स्कीम है। ये तो मैंने अपने खुद के निजी सहयोग से एक ढांचा बना के एक खाका खींच के अपनी क्षेत्र की जनता को दिखाया था जी। ये तो इनकम्बेंट था मेरे चीफ मिनिस्टर के ऊपर, जो मैं तो सत्ताधारी विधायक था, बिल्कुल उनके ऊपर कि वो मेरे को इन जन सुविधाओं को घर घर पहुँचाने में सक्षम बनाते, मेरे कंधों को मजबूत करते। परंतु 1.5 साल में आगे जाने के बजाय हमारा जो गगरेट है वो पीछे, प्रदेश तो और भी ज़्यादा पीछे चला गया है। तो हमें इसलिए एक नई सरकार चाहिए। और जब हम जन सेवा का शब्द प्रयोग करते हैं और जब हम इसका कहीं ना कहीं इसकी तुलना करते हैं, जैसे आपने कहा किस शब्द का प्रयोग किया, समाज सेवा, तो मेरा मानना है कि ये दो अलग चीज़ें हैं। इसलिए अलग है, बहुत छोटी सी बारीक सी चीज़ है, क्योंकि एक जो नेता है वो कहीं ना कहीं एक पद की प्राप्ति के लिए कोई चीज़ करता है, बट उसमें जनता का जनाधार के आधार पे उसकी जो है पावर निर्भर होती है। आज अगर हमने अपने युवाओं को सशक्त करना है, महिलाओं को मान सम्मान दिलाना है, हमने तो जो कोर बातें बोली थी वही नहीं कर पाए। बिल्कुल 1500 रुपए बोला था कांग्रेस ने, वो आज तक एक महिला को लेडीज ढूंढ रही है, अकाउंट भी ढूंढ रही है और कापियां भी देख रही है। 1 लाख नौकरियां देने की बात करी थी युवाओं को, गगरेट में एक भी युवा को पिछले 1.5 वर्ष में नौकरी नहीं दी गई। अब जब धोखे की बात होती है, बात बड़ी बड़ी सरकार कर रही है, मुख्यमंत्री भी कल गगरेट में आए थे, एक उपलब्धि अपनी खुद की गिराने के लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दुष्प्रचार और नेगेटिव बातें करके गए हैं। अब जब पॉजिटिव नहीं है तो नेगेटिव ही बोलेंगे। 1.5 वर्ष में आपने जो 10 गारंटी दी थी, अगर उसमें से एक भी आपने लागू करने के लिए एक निर्णायक कदम भी उठाया हो, कमेटी भी गठित कर दी हो, तो बहुत बड़ी बात होगी। सर कल 30 तारीख है और पहली को आपका पेपर होने वाला है और 4 को रिजल्ट आएगा, कितने आश्वस्त हैं आप सर? देखिए, मैं तो मोर देन 100% आश्वस्त हूँ और मैं तो हर जगह बोलता भी यही हूँ कि ये तो मेरा मिड टर्म का एग्जाम हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब पेपर में चैतन्य जी ने कई एग्जाम दिए और जीतते रहे हैं, ये कैसा रहेगा सर आपका? मेरा तो जब एग्जाम हुआ था 2022 में, उसका रिजल्ट 2027 में आना था। बिल्कुल। ये तो मैं खुद ही अपनी अंतरात्मा की बात करते हुए एक मिड टर्म एग्जाम में बैठ रहा हूँ। बिल्कुल। और मेरे को पूर्ण विश्वास है इस बात का कि गगरेट की जो जनता है, जो गगरेट विधानसभा की देवतुल्य जनता है, वो परिस्थिति को समझते हुए और जो हमारी भौगोलिक कहीं ना कहीं ज़रूरतें हैं, जो हमारा कर्तव्य भी बनता है समाज के प्रति, उसको निभाने के लिए किस प्रकार की सरकार की हमें ज़रूरत है, किस प्रकार के प्रतिनिधि की ज़रूरत है, और उसी आधार पे 5 जून को जो है रिजल्ट दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम है सेजल खनूजा और आज मैं आप सभी से बनी हूं अब तक न्यूज़ के साथ। अगर आपके पास कोई भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ हो जो आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमारे नीचे दिए नंबर से संपर्क करिए और प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ दिए गए बेल आइकॉन प्रेस जरूर करें सो दैट आप इसी तरह नई नई और वीडियोज़ देख सकें, देश दुनिया और इस नगरी से भरी बातें। धन्यवाद।